हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, आजकल के ट्रेंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद ही मैनेजमेंट एजुकेशन ऑप्ट करना चाहते हैं। पहले ट्रेंड हुआ करता था कि सभी स्टूडेंट नॉर्मल ग्रेजुएशन किया करते थे और उसके बाद वो मैनेजमेंट एजुकेशन में जाया करते थे, जिसके लिए कैट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी अपने कैरियर ऑप्शंस चूज करना चाहते हैं, यानी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इसी फील्ड में हमें करियर बनाना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसीलिए बहुत सारे कॉलेज 12th के बाद ही मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च करते जा रहे हैं। आपको 12th के बाद इंटीग्रेट प्रोग्राम के बारे में तो पता ही होगा। IIM इंदौर ने 5 ईयर का इंटीग्रेट प्रोग्राम सबसे पहले 2011 यानी 2011 में शुरू किया था। उसके बाद काफ़ी सारे IIMs उसे शुरू कर चुके हैं। हर साल 1 या 2 IIMs या तो इंटीग्रेट प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं या अपने ग्रेजुएशन को ही एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एक मैनेजमेंट कोर्स को इंक्लूड कर देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसा ही एक प्रोग्राम IIM सिरमौर के बारे में। IIM सिरमौर की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत टाउन है, ये डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर, और उसमें ये इसका कैंपस लोकेटेड है। ऑब्वियसली IIM है तो अपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ही जाना जाता है, लेकिन इस साल उन्होंने एक 4 साल का BMS प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। पहले प्रोग्राम की डिटेल देखते हैं और उसके बाद आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा आपको कि 12th के बाद ये मैनेजमेंट का एक कॉलेज है और बहुत ही एक अच्छा करियर ऑप्शन भी होगा। मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा ऐसा क्यों होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिरमौर की। तो मैंने बताया आपको कि ये हिमाचल प्रदेश यानी कि पहाड़ी जो एरिया है, हिल्स एरिया है, उसका बहुत ही एक अच्छा कॉलेज है। अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो बता दूं मैं आपको, इसका एप्लीकेशन जो है वो कल से शुरू होने वाला है। जैसा उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि 2 अप्रैल से जो है ये इनका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा फ्रॉम टुमारो। अगर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 25 अप्रैल, मोटा मोटा मान के चलिए लगभग आपके पास 23-24 दिन है अप्लाई करने के लिए। आप अपने 12th के एग्जाम से फ्री हो चुके हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है अभी अपनी पढ़ाई के साथ साथ और जो कॉलेज है एडमिशन या कोर्सेज के, आप उनके ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं और बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इंटरव्यू जो डेट्स मेंशन की है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे ही एडमिशन नहीं होता है, एक लंबा प्रोसेस रहता है। उस प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे हम। तो जून और जुलाई में उन्होंने मेंशन किया है आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अभी तक उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि ये ऑनलाइन इंटरव्यू होगा या आपको ऑफलाइन इंटरव्यू होगा। बस इतना ही मेंशन किया हुआ है कि इंटरव्यू जो होगा आपका वो जून और जुलाई के मंथ में होगा और जो क्लासेस आपकी शुरू होंगी वो अगस्त 2025 से होंगी। मैक्सिमम कॉलेजेस में जो क्लासेस शुरू होती हैं वो 15 अगस्त के बाद होती हैं। सो ये ट्रेंड फॉलो होगा मैक्सिमम कॉलेज में। और उन्होंने जैसा ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, प्रोसेस होता है तो 15 अगस्त के बाद आपकी क्लासेस कॉलेज में शुरू हो जाएंगी। तो ये उन्होंने इंपॉर्टेंट जो बताई है डेट्स, उसके बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो फेजेस है यानी कि कितने प्रोसेस कितने स्टेजेस में होने वाला है, इस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और इस एप्टीट्यूड में क्या आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बेसिकली ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें आप एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, छोटा सा पोर्शन लॉजिकल रीजनिंग का होगा और वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश का एक सेक्शन होगा। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बात बता चुका हूँ, 12th के बाद CUET इज़ द ओनली एग्ज़ाम जिसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो। अदरवाइज किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जाम होता है जहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाता है या फिर 12th के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होता है। CUET इज़ दी ओनली एग्जाम। इसकी टॉप यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम कोर्सेज में डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पे ही एडमिशन होता है। सो बाकी सब एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाता है। मैं वेटेज की बात करता हूँ यहाँ पे, तो जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का जो कंपोनेंट है उसका 55% वेटेज रहेगा। यानी कि पहली बात तो एग्जाम की बात करते हैं, 25% जो वेटेज रहेगा वो वर्बल एबिलिटी को दिया जाएगा और 20% जो वेटेज दिया जाएगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दिया जाएगा। यानी कि जो भी पेपर होगा उसमें से 25% जो वेटेज होगा वो वर्बल एबिलिटी का दिया जाएगा और 20% वेटेज जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं कि 55% वेटेज एग्जाम के पेपर में से लिया जाएगा, एग्जाम जो है आपका उसमें से लिया जाएगा। 30% जो वेटेज है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू को दिया जाएगा। इसके अलावा एकेडमिक परफॉर्मेंस जो आपकी 10th की बोर्ड की है और 12th की बोर्ड की है, 10% वेटेज इसका रहेगा।
जेंडर डाइवर्सिटी की मैं बात करता हूँ तो 5% वेटेज इसका रहेगा, यानी फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं उनको 5% वेटेज रहेगा और मेल को 0 रहेगा। सो इस तरह से ये जो है 4 इसके सेक्शंस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज ऑब्वियसली एग्जाम को है। इसके अलावा इंटरव्यू प्लेज ए मेजर रोल, यानी अगर आपके कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है या आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है या आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं फॉर वट एवर रीज़न, तो आपके होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज जो है वो इंटरव्यू का भी यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एग्जाम की तो 55% का वेटेज रहेगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस का काफ़ी कम वेटेज है, लेकिन है 10th और 12th की परसेंटेज को जो है यहाँ पे वेटेज दिया गया है। यहाँ पे मार्क्स भी बताए गए हैं कितना कितना वेटेज रहेगा आपका। और जेंडर डाइवर्सिटी का मैंने बताया कि आपको फीमेल या ट्रांसजेंडर है तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है इन सब प्रोसेस में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिर्फ एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करता हूँ फीस की, क्योंकि जब आप किसी IIM में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आप एक ही चीज़ कंपेयर करते हैं कि अभी मैं 3 साल पढ़ूंगा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तो मेरी साल भर की फीस 1 लाख रुपए भी नहीं होगी, लेकिन अगर मैं IIM में पढ़ता हूँ, ये प्रोग्राम करता हूँ, तो मुझे 20 से 25 लाख के बीच स्पेंड करना होगा। तो क्या मेरे लिए ये स्पेंड करना वर्थ होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 12th के बाद जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका मेजर कंसर्न यही होता है कि सबसे पहले तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, और जब मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो मैं अपनी मेजर एक्सपेंडिचर मैं वहीं करूँगा, ग्रेजुएशन के काम पे मैं नहीं करूँगा। तो जब ग्रेजुएशन में आप स्पेंड करना नहीं चाहते हैं तो एक बार के लिए ऑप्शन छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी 4 साल की फीस होने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली 23 लैक्स होने वाली है। अब क्या ये वर्थ है या नहीं है ये सेकेंडरी मैटर है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसकी फीस 23 लैक्स है। अगर इसको अप्लाई करने का रीज़न देखें आप तो ये हमारे अप्लाई करने का रीज़न ये रहेगा कि इसमें कंपटीशन कम रहता है। अगर आपको IIM में एडमिशन लेना है और आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो कैट इज़ दी ओनली ऑप्शन, जहाँ पे हर फील्ड के लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे CAs रहते हैं, बहुत सारे IITians रहते हैं, तो कंपटीशन टफ हो जाता है। लेकिन 12th के बाद अगर हम अप्लाई करते हैं तो IITians IIT प्रिपरेशन में बिजी रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी प्रिपरेशन में बिजी रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक मौका मिलता है IIM में एडमिशन लेने का। ये 4 साल का प्रोग्राम है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मैनेजमेंट छोड़ा जाएगा जो बहुत ही कोर होगा, बाकी सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा, इंक्लूडिंग 4th ईयर में तो आपका रिसर्च भी रहती है। तो मैं मान सकता हूँ काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट आपको यहीं मिल जाएगा। तो 80 से 90% स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, या वो कर सकते हैं तो एग्जीक्यूटिव MBA कर सकते हैं, उन्हें रेगुलर MBA करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप टोटल कॉस्ट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसकी हाफ आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेते हैं तो लगभग 16 से 18 लाख रुपए फीस आज की है, लेकिन जब आप 3 साल बाद करेंगे IIM में एडमिशन तो लगभग 22 से 24 लाख रुपए रहेगी। और यहाँ पे आपको अभी जो है 3-4 साल के लिए एडमिशन जो आपकी फ़ीस है वो आपकी लगभग 23 लाख रुपए। तो अगर आप 5 साल का पैकेज लेके चलें, कोर्स का ड्यूरेशन लेके चलें, तो लगभग 30 से 35 लाख बैठेगा। और अभी आप इसमें 4 साल के लिए अगर एडमिशन लेते हैं तो आपका लगभग 23 लाख रुपए खर्चा है। तो ओवरऑल देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत सस्ता है, लेकिन अगर आपका ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में हमारा बस एक बार कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बाद में हमें MBA करना है या नहीं करना है वो बाद में डिसाइड करेंगे, अभी तो हम नॉर्मल डिग्री कोर्स कर लेते हैं, कोई भी BSc BCom या BA वगैरह, तो उस केस में आप कोई चूज़ नहीं करना चाहिए, नॉर्मल डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। मेरा ओपिनियन ऐसा है कि एक बार एग्ज़ाम ज़रूर फाइट करना चाहिए, जब हमारा हो जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे इसमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। हमें 4-5 अच्छे ऑप्शन अपने बकेट में रखने चाहिए, जब हमारे पास सारे ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे तब हमें उनमें से चूज़ करना चाहिए, पहले ही रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो हो सकता है बाद में आपको रिग्रेट हो कि ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन था हमारे पास, पर जस्ट बिकॉज हमने ध्यान नहीं दिया, हमने फॉर्म फिल नहीं किया और इसके लिए हम एप्लीकेबल नहीं हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर थोड़ा सा भी आपका मैनेजमेंट की तरफ इंक्लिनेशन है तो आपको ये जो इंटीग्रेट प्रोग्राम वाले एग्ज़ाम्स हैं इन्हें ज़रूर फाइट करना चाहिए। सो फीस का जो बाइफिकेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं कि ट्यूशन फीस कितनी होगी, एडमिशन फ़ी, एलुमनाई फ़ी, हॉस्टल वगैरह में फीस कितनी होगी। ये टोटल कम्स अराउंड 22,73,000 जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया जाए। राउंड ऑफ करते हैं तो 23 लाख में आपका अकोमोडेशन, फूडिंग, लॉजिंग, फीस एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड फॉर 4 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट पार्ट विच इज़ इंक्लूडेड इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस नाउ इज मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। बहुत ही खूबसूरत पार्ट है क्योंकि हमारे एजुकेशन पॉलिसी में चीज़ पहले इंक्लूड नहीं थी। कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जिट करना चाहता है, वो चाहता है मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लूँ, या मुझे पढ़ाई में वो वर्थ नहीं लग रही है जो मुझे चाहिए थी, तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया हुआ है कि आपके पास मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन है। यानी फर्स्ट ईयर के बाद ही अगर आप एग्जिट कर जाते हैं
तो आपको सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट स्टडीज़ मिल जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर के बाद एग्जिट करते हैं तो एडवांस सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट स्टडी मिलेगा आपको। अगर आपको थर्ड ईयर के बाद एग्जिट करना है तो बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडी मिलेगा, और फोर्थ ईयर के बाद एग्जिट करते हैं तो बैचलर ऑनर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज मिलेगा। बीच बीच में हर साल आपके पास इंटर्नशिप प्रोग्राम होंगे, लेकिन फाइनल जो प्लेसमेंट मिलेगा आपको वो बैचलर्स ऑनर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ के बाद ही मिलेगा आपको। यानी अगर मल्टीपल आप 2 साल बाद चाहते हैं कि मेरा प्लेसमेंट हो जाए और मैं चले जाऊँ यहाँ से, तो पॉसिबल नहीं होगा। आपको पूरा 4 साल का प्रोग्राम जो है करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट को कुछ कंपनीज ऑफर कर सकती हैं कि वो 3 साल का एटलीस्ट प्रोग्राम कर लें, उसके बाद उन्हें जॉब मिल जाए। लेकिन अगर आपको हायर पैकेज चाहिए, रिसर्च करना है उनको, तो उस केस में आपको ऑनर्स प्रोग्राम करना होगा और उस केस में आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं किया है, प्लेसमेंट जो प्रोवाइड होंगे वो थर्ड ईयर के बाद भी होंगे और फोर्थ ईयर के बाद भी। एज लिमिट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो दे मस्ट बी बॉर्न आफ्टर ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2005, इनके बाद दे मस्ट बी बॉर्न। और अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ ST SC एंड PW की, तो उस केस में उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है और अगस्त 1 2001 के बाद भी दे कैन टेक द एग्जाम। यहाँ पे उन्होंने ऐसा मेंशन किया एट पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। और जहाँ पे मैं रिजर्वेशन की बात करूँ, दैट इज़ अगेन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी 27% फॉर दी OBC, 15% फॉर ST SC, 7.5% फॉर ST एंड 15% फॉर SC, अप टू 10% रिजर्वेशन फॉर EWS कैटेगरी में रहेगा और 5% फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी है, इसके लिए रहेगा। प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट अभी मेंशन किया है उन्होंने, ये प्लेसमेंट जो है ये BMS प्रोग्राम का नहीं है, क्योंकि अभी तक उसका कोई भी बैच पास आउट नहीं हुआ है। ये जो प्लेसमेंट बताया है उन्होंने, ये जो 2 साल एडमिशन लेते हैं कैट के बाद उनका है। कोई भी IIM या कोई भी कॉलेज जो होता है, जब वो इंटीग्रेट प्रोग्राम कराता है तो उस 5 साल के जो कोर्स होता है उसमें लास्ट के 2 साल होते हैं वो नॉर्मल PG वाले स्टूडेंट के, PGP वाले स्टूडेंट के और इन कोर्सेज के सेम रहते हैं, यानी सेम फैकल्टी, सेम प्लेसमेंट्स और एवरीथिंग इज सेम जो लास्ट के 2 साल रहते हैं। तो उनका प्लेसमेंट कंबाइन रहता है और प्लेसमेंट जो स्टैट्स दिए जाते हैं वो कंबाइंड ही दिए जाते हैं। उन दोनों को सेपरेट नहीं किया जाता है कि ये जो रहेगा ये इसके लिए रहेगा, IPM प्रोग्राम के लिए रहेगा, ये नॉर्मल PGP प्रोग्राम के लिए रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ IIM सिरमौर की, तो यहाँ पे जो 2023 में था वो हाईएस्ट जो पैकेज था दैट इज़ 64.12 lakhs, जो उन्होंने यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। और एवरेज पैकेज की बात करूँ तो इट वाज अराउंड 15 lakhs पर एनम। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं जो हाईएस्ट पैकेज था 2023 में वो 64.12 lakhs था और जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 14.45 lakhs पर एनम। और 2024 की बात करूँ तो हाईएस्ट जो पैकेज था हाईएस्ट पैकेज वाज 32.65 lakhs एंड एवरेज पैकेज है 13.8 lakhs। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी वर्थ के अकॉर्डिंग, अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। नो डाउट थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन मान सकते हैं, वॉर हो रही है, ट्रम्प की पॉलिसीज आ रही हैं, तो इस चक्कर में मार्केट थोड़ा सा जो है वो डाउन होता है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट आता है। बट एज इकोनॉमी विल ग्रो, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया विल ग्रो, ऑब्वियसली GDP विल ग्रो, उस केस में कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। और मैं ऐसा मानना है कि जब तक आप पास आउट होंगे 4 साल के बाद तो काफ़ी सुधार हो चुका होगा और एवरेज पैकेज भी काफ़ी बढ़ चुका होगा। द ओनली डिमांडिंग थिंग विल बी यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। इफ़ यू बिलीव दैट only studies will get you good placements, practically not possible. Gone are the days when bookish knowledge was required. Nowadays bookish is for reference. Ultimately you should work on your skills and you must be upgraded, otherwise no company will hire you. ठीक है ना, जो आपकी ग्रेड पॉइंट एवरेज GPA इनसे कोई मैटर नहीं करेगा। आपने देख ही लिया होगा 12th की परसेंटेज है वो भी अब आपको अच्छे कॉलेज के लिए मायने नहीं रखती है, आपको एंट्रेंस एग्जाम ही फाइट करना है। CUET भी आप इसमें देख सकते हैं। नाउ शुड यू अप्लाई, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि क्या मुझे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आपको हाँ एक बार इसमें शॉट देना चाहिए, एटलीस्ट एग्जाम के लिए अपियर करना चाहिए। और अगर मेरा हो जाता है तो फाइनल जब रिजल्ट आ जाएगा तब मैं चूज़ करूँगा कि मुझे इसमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। क्यों ऐसा करना है आपको? पहली बात तो IIM ब्रांड एंड क्वालिटी एजुकेशन, IIM इज़ अ ब्रांड, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जब एक टैग लग जाता है कि यू आर फ्रॉम IIM तो थोड़ा वैल्यू क्रिएशन हो जाता है। और अगर आप IIM में हैं तो IIM का जो एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। नो डाउट उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। IIM में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपका अच्छे लेवल की आपकी लर्निंग होती है, कंपटीशन बहुत अच्छा मिलता है, तो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी बढ़ती है।
ब्रांड कॉलेज में लेने का एडमिशन लेने का फ़ायदा मिलता ही मिलता है। और IIM का जो एलुमनाई नेटवर्क होगा वो आपके बहुत हेल्पफुल होगा। तो IIM सिरमौर ऑफर्स वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, rigorous curriculum and an IIM बैक लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियसली IIM का जो करिकुलम होगा, जो IIM की लर्निंग होगी, जो केस स्टडीज़ वगैरह होंगी, वो बहुत ही यूनिक होती हैं, ताकि इसीलिए ब्रांड नहीं बनते हैं IIM, कुछ तो यूनिक रहता ही है उसमें। अगर मैं स्ट्रॉन्ग करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करूँ तो IIM सिरमौर इंडस्ट्री कनेक्शंस होंगे ही होंगे। कितने सालों से मतलब स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं IIMs के स्टूडेंट्स गेट एक्सपोजर टू इंटर्नशिप, हर साल के बाद इंटर्नशिप होगी, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एनहांसिंग देयर जॉब प्रोस्पेक्ट्स एंड हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बुकिश नॉलेज कहीं काम पे नहीं आएगी, आपका नेटवर्क, आपके स्किल्स, आपका टैलेंट, ये सब ही काम में आने वाला है, और उन्होंने भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स, द प्रोग्राम फोकसेस प्रैक्टिकल लर्निंग, केस स्टडीज, leadership training and personality development, make students industry ready. Again they have mentioned that bookish knowledge कहीं भी नहीं है, you must focus on case studies. Case studies बहुत ही important है लगने के लिए. Practical learning, not theoretical learning, which I mentioned. Leadership training and personality development, making students industry ready. So industry की यही डिमांड है आज। अगर आप चाहते हैं कि हमने ये बुक कंप्लीट कर ली है, हमारे मार्क्स इतने हैं, हमारी CGPA इतनी है, इंडस्ट्री का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कितना आता है उससे मतलब है, तुम्हारे में टैलेंट कितना है, तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, उन्हें अब इससे ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसके हिसाब से कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको फ्यूचर में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है अपना, या आपको लगता है कि मुझे कोई स्टार्टअप करना है, आपका बिज़नेस की तरफ कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन है, या आप मैनेजमेंट में कहीं जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उस केस में ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कि फाइनेंशियल थोड़ा सा इश्यूज़ हैं, या फिर क्या ये फाइनेंशियल वर्थ होगा या नहीं होगा, मेजर कंसर्न फीस का ही रहता है, और इसके अलावा कोई भी और डाउट है तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली विल कॉन्टैक्ट यू एंड विल आंसर योर क्वेरी। बट इन माई ओपिनियन, इफ यू हैव वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मैनेजमेंट स्टडीज, बॉस गो फॉर इट। दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय IIMs। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे टाइम में शायद नहीं थी अपॉर्चुनिटीज़, हमको ये आइडिया भी नहीं था, अवेयरनेस भी नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। आज आपके पास मौका भी है 12th के बाद ही IIMs जाने का, तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। यू मस्ट अप्लाई फॉर दैम। विश यू गुड लक फॉर ऑल योर एग्जाम्स। कीप इन टच, कीप फॉलोइंग, कीप कमेंटिंग, कीप आस्किंग। थैंक यू।